हेलो सैजी धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका नवंबर महीने की लव रीडिंग। तो सैजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स। आप सैजी डेफिनेटली आपको लग रहा है कि जो, अगर आप मैरिड हैं या बहुत लंबे कनेक्शन में हैं, तो आपको लग रहा है कुछ ग्रजेस आ गए हैं, कुछ कुछ कनेक्शन में इश्यूज आ गए हैं। अब पहले जैसा ये फील नहीं होता। आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने में मग्न रहना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, क्योंकि आपको लगता है जो कनेक्शन में है वो या तो इतना स्लो है या स्टक है। खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या बहुत लंबे या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में थे, तो वहाँ पे अब लग रहा है सिचुएशन वैसी नहीं फील हो रही जो एक टाइम पे हुआ करती थी। आप इन्वेस्टेड हैं, लेकिन मिस भी करते हैं पुराने दिन, पुराने सिचुएशंस। बट अब आपको लगता है कि अब आप चाहे सिंगल हों, साथ में हों, आप खुश रहना, फ्री रहना, इंडिपेंडेंट रहना, यही आपकी चाहत है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में आप सोलमेट से डील कर रहे हैं। तो आप खुद को, मैं देख रही हूँ कि आप चाह रहे हो, और जहाँ मतलब वर्क नहीं कर रही है, तो आप खुश रहना चाहते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, यही आपकी मेन मोटो है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स आप मिस नहीं करते हो, रिलेशनशिप मिस नहीं करते हो, पर आपको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ग्रजेस है, अपसेट ही हो रहे हैं एक दूसरे से, उससे अच्छा है खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के ऊपर ध्यान दें। ऐसी वाली एनर्जी में आप हो। आपको कोई ज़बरदस्ती करे या ज़बरदस्ती आपको एफर्ट्स करें, वो सब आप अब करना नहीं चाहते, या आप पीछे पीछे चेज़ नहीं करना चाहते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली, उनको न्यू बिगनिंग चाहिए सैजी, आपके साथ एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन। बट ये पर्सन क्या है ना, इनको लगता है कि अभी इनके लिए वेट करना, जस्टिस जब सही समय होगा, सही सिचुएशन होगी, तब ये जाकर के बैलेंस करना चाहेंगे, जस्टिस करना चाहेंगे। ये वेट करते हैं सही पल के लिए, सही समय के लिए, कि कब सही है, कब जस्टिस होना चाहिए, कब बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये टाइम टू टाइम वेट करते रहते हैं, इसीलिए इनका एफर्ट्स आपको ऑन एंड ऑफ दिखता होगा, बैक एंड, मतलब ये कंटिन्यूस एफर्ट्स करने वाले पर्सन नहीं है। जब इनको लगता है कि नहीं, अब सैजी मुझसे दूर हो रहे हैं, सैजी मेरे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, या नहीं हो रही है, तब ये इनको एक रियलाइजेशन होती है, जहाँ आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो ये वेट पहले करते हैं, और फिर जब इनको लगता है कि चलो अब बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, तब फिर चलो मैं बैलेंस कर देता हूँ, या कर देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। हाँ, अपनी मन की मर्जी की करते हैं। इनको लगता है यस, फूल के साथ एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर भी हो सकते हैं, कि जो जब मन किया तब। लेकिन जब ये तब एक्शन में आते हैं जब इनको लगता है बहुत टाइम हो गया या बहुत दूर हो गए,
तब एक्शन में एक्चुअली ये आते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, ये देख थोड़े सिचुएशंस में फीमेल भी बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द जजमेंट। हाँ सर जी, कोई या तो देखिए मैं देख रही हूँ कि आप भी एफर्ट्स करोगे, ये आपकी एरीज लियो सजिटेरियस की कार्ड है या आपकी कार्ड हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको लगेगा कि पर्सन ने जब एफर्ट करनी कम कर दी आप एक्शन ले लेते हो, पर्सन को जब लगता है आपने एफर्ट छोड़ दी तो वो ले लेते हैं। बेसिकली ये पर्सन जजमेंट का कार्ड है, ये सेकंड चांसेस की कार्ड है। पर ये आपके साथ जिस लेवल पे आप इन्वेस्टेड हो ये पर्सन उस लेवल पे इन्वेस्टेड नहीं है आपके साथ। कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही हूँ, चाहे आप एक्शन ले वो ले, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। लेकिन यहाँ पे माइंड गेम्स मैनिपुलेशन, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे माइंड गेम्स मैनिपुलेशन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो होगी कम्युनिकेशन, चाहे एफर्ट्स जो भी करें नवंबर में चीज़ों को पीस लाने के लिए, शांति बनाने के लिए, बट मैनिपुलेशन की कार्ड है इसमें। आपको लगेगा कि अच्छा चलो पर्सन इतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, चलो मैं ही कर लेता हूँ और वहाँ से बात होगी। कुछ केसेस में पर्सन को लगेगा सर जी बहुत दूर चले गए, नहीं मुझे अब चांस लेना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं आउटकम, सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे सर जी, आप अपनी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे आप हो सकता है इन्वेस्टेड हों, या आपने अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है, स्टेबल कोई कनेक्शन नहीं है, तो घर परिवार पे आप फोकस्ड हो सकते हैं, अपनी मनी स्टेबिलिटी पे। पर मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा स्टक तो रहेंगे इस सिचुएशन में जहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, पर आप भी अपने पावर में रहेंगे, होल्ड बैक करेंगे, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑल्दो लव फील करते हैं आप पर्सन के लिए, बट उनका इमेच्योर बिहेवियर आप ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। कुछ केसेस में आपके पास ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं कोई दूसरे सिचुएशन या फिर वर्क या कोई नहीं दूसरे 10 ऑफ पेंटिकल कोई स्टेबल सिचुएशन में जहाँ आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और हाँ कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से, फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे। पर्सन फिर भी उनको वो धन्यवाद कर रहे हैं आपका, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो आप उनके ज़िंदगी से जुड़े हैं, उनके लाइफ के पार्ट हैं, उसके लिए वो धन्यवाद कर रहे हैं आपका। हाँ, ये भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, पर ये एफर्ट ज़्यादा करने वाले पर्सन नहीं हैं। हाँ, कुछ केसेस में ज़्यादा शक करना, हमेशा कंप्लेन करना, ये अच्छा नहीं लगता है आपके पर्सन को। आई एम फेड अप कि आप कोई बात को लेके कंप्लेन करते हैं या नैग करते हैं, वो चीज़ों से वो थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। लेकिन वही बात है कि आई स्टिल लव यू, तो पर्सन के मन में फीलिंग्स आज भी है आपके लिए। चलिए सिंगल्स देखते हैं, सिंगल सजी की तरफ कौन आ रहा है।
लास्ट शफल। कोई पाइसीज आ रहे हैं सर जी, ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोई हीलर, गाइड, मेंटोर टाइप्स हो सकते हैं, या बहुत ज्ञान एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। कोई टीचर, गाइड, प्रिंसिपल, इस तरह के पर्सन भी हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल फील्ड से। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई न्यू लव है सर जी, जो मैं आपको देख रही हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है ये जो आपके तरफ अट्रैक्टेड है। हो सकता है कोई डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनियल ऐप, या फ्रेंड्स के सर्कल्स के पार्ट हो सकते हैं। ये मैरिज के रिश्ते हैं जो आप, हो सकता है कोई लियो हो सकते हैं, या कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो अगर मैरिजेबल एज में हैं तो घर परिवार काइंड ऑफ कम्युनिटी से, सेम कम्युनिटी के हो सकते हैं, चाहे आप मैट्रिमोनी पे हो जाए या अरेंज मैरिज टाइप्स हो जाए। लाइक जैसे मैट्रिमोनी मॉडर्न डे अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप का है ये, जहाँ आप जानते हैं, पहचानते हैं और फिर शादी करते हैं, वैसी वाली है। लेकिन ये जो लोग, उनके लिए है जो मैरिज के लिए ओपन है, जो अवेलेबल हैं, घर बैठे किसी को रिश्ते नहीं आते, एफर्ट्स अगर आप करेंगे तो प्रपोजल्स हैं जिसमें पोटेंशियल है आगे चल करके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने की। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या लियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।